दोस्तों आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले दुनिया पर एक ऐसा दिन आया जो कि पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों वो दिन जब डायनासोर जो कि लगभग 18 करोड़ सालों से इस दुनिया पर राज कर रहे थे और यहाँ पर आबाद थे, अचानक से सिर्फ एक ही सेकंड में, एक ही झटके में, पलक झपकाते ही मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से एक्सटेंड यानी खत्म हो गए। दोस्तों उन डायनासोर्स को ना ही कोई वार्निंग दी गई और ना ही कोई सिग्नल मिला। दोस्तों लाखों सालों की बड़ी से बड़ी और ताकतवर से ताकतवर तरीन डायनासोर की ये नस्लें सिर्फ एक ही दिन में, एक ही सेकंड में मुकम्मल तौर पर मिट्टी में मिल गई। दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या उस दिन जमीन पर बहुत बड़ा कोई एस्टेरॉयड गिरा था या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियंस ने उन पर हमला किया था? तो दोस्तों आज चलते हैं डायनासोर्स के उन आखिरी 24 घंटों की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर एक्सटेंड कैसे हुए। तो शुरू करते हैं अपनी इस अनोखी तरीन वीडियो को। दोस्तों ये बात है आज से तकरीबन 260 मिलियन साल पहले की, जब दुनिया पर ना किसी इंसान की जात मौजूद होती थी और ना किसी मैमल की जात मौजूद थी, और तो और उस वक्त डायनासोर की भी कोई भी जात हमारी अर्थ पर मौजूद नहीं थी। दोस्तों ये दौर अर्थ का वो दौर था जब ना कोई डायनासोर अर्थ के ओशन में पाया जाता था और ना ही इधर की जमीनों पर पाया जाता था। दोस्तों धरती का ये दौर एक कठिन तरीन दौर था क्योंकि उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा कम मौजूद होती थी और उस वक्त धरती का क्लाइमेट भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में होता था, जिसकी वजह से कभी यहाँ पर एकदम से तेज जमा देने वाली सर्दी पड़ना शुरू हो जाती थी तो कभी पिघला देने वाली गर्मी। दोस्तों उस वक्त अर्थ की ज्यादातर जमीन सुनसान और बंजर होती थी, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर इतना ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी अर्थ पर जिंदगी ने दोबारा वापस लौटने की कोशिश की। और दोस्तों यहाँ उस दौर में जन्म हुआ अर्थ के पहले जमीनी क्रिएचर का, जिसे बाद में लेट्रोसोरस का नाम दिया गया। दोस्तों लेट्रोसोरस एक छोटा सा पिग के जैसा दिखने वाला क्रिएचर था जिसने अर्थ के हार्श तरीन एनवायरनमेंट से दोस्ती कर ली थी। और अब दोस्तों इनकी एक बड़ी मिकदार यानी एक बड़ी नस्ल ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों फिर इस क्रिएचर के अर्थ पर आने के बाद अर्थ के समंदरों में भी एमोनिटीज नामी क्रिएचर ने जन्म लिया और फिर दोस्तों एमोनिटीज के जन्म लेते ही अर्थ पर फिर से जिंदगी ने मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अर्थ पर दोबारा से पेड़ पौधे वगैरह भी उगना शुरू हो गए और बारिशें भी होना शुरू हो गई। और दोस्तों अर्थ पर बारिशें होने की वजह से अर्थ की जमीन भी दोबारा से फिर से हरी भरी और आबाद नजर आने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर नए नए रेप्टाइल की किस्में भी पैदा होना शुरू हो गई। और फिर दोस्तों कुछ सालों बाद अर्थ पर एक ऐसा दौर भी आया जब अर्थ पर एंट्री हुई अर्थ के पहले डायनासोर की, जिसे नयासोसोरस के नाम से जाना जाता है। और फिर दोस्तों डायनासोर के अर्थ पर आते ही शुरुआत हुई अर्थ के पहले पीरियड की, जिसे ट्रेसिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अर्थ के इस दौर में अर्थ पर जमीनी डायनासोर की नस्लें जैसे इरोप्टर और हीरासोसोरस ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। और फिर दोस्तों अर्थ के ट्रेसिक पीरियड में ही अर्थ का पहला उड़ने वाला डायनासोर भी सामने आया, जिसको पेट्रियोसोरस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस दौर तक अर्थ पर अच्छी खासी डायनासोर की नस्लें यहाँ फैल चुकी थी और एक डायनासोर का अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पर बन चुका था। लेकिन दोस्तों फिर ट्रेसिक पीरियड के बाद शुरुआत हुई अर्थ के उस खतरनाक तरीन पीरियड की, जिसे क्रिटियस पीरियड द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्रिटिशियस पीरियड अर्थ का वो वक्त था जब अर्थ पर डायनासोर की डायवर्सिटी अपने फुल पीक पर हुआ करती थी और यहाँ की जमीनों पर दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक तरीन डायनासोर जैसे टी-रेक्स, स्पेनोसोरस, अर्जेंटीनोसोरस जैसे क्रिएचर्स का राज हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ की हवाओं में कोर्ज़लकोटस जैसे बड़े और ताकतवर तरीन उड़ने वाले डायनासोर्स का राज होता था। और दोस्तों उस वक्त के समंदरों में मूसासोरस और मेगलोडॉन जैसी खतरनाक तरीन जानवरों का भी राज होता था। और दोस्तों इसके अलावा भी बेशुमार दरिंदे तरीन जानवर अर्थ के इस दौर में पाए जाते थे। दोस्तों अर्थ के इस दौर में पूरी अर्थ इन खतरनाक किस्म के डायनासोर्स और प्रीडेटर्स से भरी हुई होती थी और इन सारे डायनासोर्स और प्रीडेटर्स को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये जानवर भी मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से एक्सटेंड यानी खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर ये जानवर इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर कैसे खत्म हुए, चलिए जानते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में। दोस्तों ये दिन था आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले का एक नॉर्मल दिन। इस दिन सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक बहुत अच्छा चल रहा था। डायनासोर्स अपना दिन बिता रहे थे, कुछ डायनासोर्स शिकार करके तो कुछ डायनासोर्स मजे से चिल करके। दोस्तों अर्थ के इस दिन अर्थ पर एक अच्छा खासा पुरसुकून खामोश माहौल था और काफी ज्यादा खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी, ठीक तूफान के आने से पहले वाली खामोशी की तरह। लेकिन दोस्तों फिर इसी खामोश माहौल में अचानक से एंट्री हुई आसमान में एक छोटी सी चमकने वाली चीज की। दोस्तों ये चमकती हुई आसमान पर नजर आने वाली चीज कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि एक मीटियोर था, जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा यानी एक पूरे माउंट एवरेस्ट पहाड़ के जितना था, जो कि काफी तेज रफ्तार से हमारी धरती यानी दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों ये मीटियोर कुछ ही सेकंड में बड़ा से बड़ा होता गया और फिर अचानक से हमारी धरती से एक बड़े तरीन धमाके के साथ आकर टकरा गया। और दोस्तों इस मीटियोर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था जो कि हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से भी लाख गुना तक ज्यादा था। और दोस्तों ये इतना ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर मौजूद पूरी की पूरी डायनासोर की सारी नस्लें 100% मर गई थी।